हेलो दोस्तों, बिकम अ डॉक्टर में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की नीट 2025 के काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट लेने वाले हो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में से किसी में से भी, तो थोड़ा सा तुम्हें इंपॉर्टेंट जानकारी, ये लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। और अपडेट क्या है? अपडेट में ऐसा है, जो भी मेधावी छात्र योजना लेने वाला है या फिर लेने की सोच रहा है या थोड़ा सा भी थिंक कर रहा है कि मेधावी छात्र योजना के थ्रू ही उसको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एक लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। वो इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है? सबसे इंपॉर्टेंट दो अपडेट आई थी। एक अपडेट 76 कैंडिडेट के बारे में थी, जिन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी थी कि हमारा पेपर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई थी, इस वजह से हमें कुछ चीज़ हेल्प करो। तो उनके लिए एक अपडेट आई है। और एक अपडेट एक लेटेस्ट आई मेधावी छात्र योजना से संबंधित है। देखो, सबसे पहले तो वो नोटिस के बारे में बात करें, जो कि 23 तारीख को आया है। 76 कैंडिडेट के जो भी डिटेल्स थी, जो भी उनका रिजल्ट था, वो सारी चीज़ें मर्ज कर दी गई है। स्टेट के जो भी काउंसलिंग और जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह बनी गई है, उसमें मर्ज कर दी गई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और दूसरी अपडेट जो कि इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना से रिलेटेड, वो देखो क्या लिखा है, महत्वपूर्ण सूचना मुख्यमंत्री मेधावी योजना का। ये कब आया है? 24/7/2025, यानी अभी अभी ही अपलोड हुआ है, आज के दिन है। शासकीय स्वशासकीय चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा निजी चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी योजना के शैक्षणिक सत्र 2025-26 की अगर बात करें, तो 25-26 में यह है कि मुख्यमंत्री मेधावी योजना के पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक इतना आदेश क्रमांक मैं बताऊंगा आदेश क्रमांक कौन सा है और क्या पढ़ना है, इसको भली भांति पढ़ के समझ ले। तदुपरांत ही योजना का लाभ उठाए, यानी कि इनको सीधा सीधा बोलिए, जो इंस्ट्रक्शन हमने निकाले थे उसको पहले ध्यान से पढ़ लो। उसके बाद अगर आपसे कोई त्रुटि होती है, कोई भी गलती होती है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। आपको जितना भी बॉन्ड वगैरह सब फॉर्म फिलिंग करवाया जाएगा, उसके जिम्मेदार आप ही होगे। इसलिए पहले से पूरी जानकारी, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ लेने का। अभी बताता हूँ कौन सी चीज़ें हैं। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में पात्र अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय मेधावी योजना का लाभ लिए जाने का विकल्प चुनने पर प्रपत्र अनुसार 500 रुपये के बॉन्ड पे अपन को एक बॉन्ड फिल करना है, वो बॉन्ड के हिसाब से। और बॉन्ड का फॉर्मेट क्या है? बॉन्ड का फॉर्मेट ये है। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं जो बात कर रहा हूँ मेधावी छात्र योजना की, कि उनको वो कंडीशन कौन सी थी, देखो कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ये कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। नॉर्मली अगर वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट की कुछ कंडीशंस जो नॉर्मली बता दिया है कि अगर 12वीं में सीबीएसई बोर्ड से है तो 85% और 10वीं है तो 75% की कंडीशन लगी हुई है। लेकिन नई चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि वो कंडीशन क्या है, मेधावी मतलब कि जो योजना का जो पोर्टल है, इस पोर्टल में देखो साफ साफ लिख दिया है, वर्तमान सत्र में 2025-26 के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। स्वीकार कहाँ पे किए जाएंगे? देखो, नहीं किए जा रहे हैं। एवं सत्र 25-26 में प्रवेशित विद्यार्थियों का आवेदन स्वीकार करने हेतु पृथक से पोर्टल पर तिथि प्रदर्शित की जाएगी। अभी नहीं, पृथक अलग से एक डेट आएगी, उस डेट पे अपन को फिर आवेदन करना पड़ेगा। जो कि कृपया सत्र 25-26 में प्रवेशित अभ्यर्थी अभी पोर्टल पर आवेदन जमा ना करें, क्योंकि दोबारा करना पड़ेगा, आपकी डिटेल्स बेवजह जाएगी। अब देखो ये अपडेट क्या है। गवर्नमेंट ऑर्डर मैंने ओपन किया। गवर्नमेंट ऑर्डर में नॉर्मल सी वही सारी बातें हैं। कि देखो, सिंपल भाषा में तुम्हें समझा दूँ कि एक कंडीशन है, 1.5 लाख आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए। 1.5 लाख से अगर आपके ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, SC ST OBC या जनरल कैटेगरी कुछ भी हो, ना आपको गवर्नमेंट में मेधावी मिलेगा ना प्राइवेट में मेधावी मिलेगा। फिर आपको अपने जेब से पैसा भरना पड़ेगा। ऐसा मत सोच लेना कि आपकी 1,60,000 1,51,000 रैंक है और किसी ने बोल दिया कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपको मेधावी छात्र योजना का लाभ मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि एडमिशन तो आपका हो जाएगा लेकिन मेधावी छात्र योजना आप पर लागू नहीं हो पाएगा। दूसरी बात क्या है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम आपकी तरफ मैं पहुंचाने वाला हूँ। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने सीधा सीधा बोला था कि 5 वर्ष की जो भी बॉन्ड होगी प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो 2 साल की बॉन्ड है। 5 साल में अगर आपने 2.5 साल का काम कर लिया तो आपका जितना भी अमाउंट लगा हुआ था, उस अमाउंट की आधी आपने अमाउंट भर दी, ऐसा समझा जाएगा। ये सीधी सीधी बात बोल दी गई। और पूरा अमाउंट भरने के लिए आपको 5 साल का देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कॉलेज से आप मेधावी छात्र योजना ले रहे हैं तो, गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो सेम चीज़ लागू होती है। 1 साल अगर आपने ड्यूटी दे दी तो आपकी जितनी फीस है उतना 1 साल में आपको कंसिडर कर दिया जाएगा। आधा फीस अगर आपने, मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ आपने खर्च करवा दिया है और प्राइवेट कॉलेज से हैं आपने 2.5 साल आपने जॉब दे दी अपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको 50 लाख आपका समझा जाएगा कि आपने पे कर दिया। और फिर 50 लाख बचे हुए आपको खुद अपने जेब से देना हो तो दे के अपना फ्री हो जाओ, नहीं तो 2.5 साल और ड्यूटी दो। इसी के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि बताया गया है कि इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो अपन से स्वप्रमाणित अपना आय देते हैं अपनी पूरे फैमिली का, कि 8 लाख से ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर किसी की है और घपलेबाजी कर रहा है तो भाई कभी भी फ्यूचर में फंस सकता है। तो अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखते हो, अपना और अपने घर वालों का।
क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो फिर कोई नहीं बचाने वाला किसी की भी बात सुन के, अगर आप इसका लाभ लेने जा रहे हैं तो। योजना के हितग्राही मध्य प्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें वही डिसाइड करेंगे। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट जरूर कर देना, तो फिर मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।